बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले हम सब आपको ये बताएंगे कि आज पेमेंट्स का सेक्शन पेमेंट समरी है। मैनेज क्लाइंट भी इधर से आप ऐड कर सकते हैं, लेजर है, बैलेंस शीट है, डेली कैश है, इसमें प्रॉफिट है। ये सारे सेक्शन हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले पेमेंट समरी में आप आते हैं। पेमेंट समरी को आप ऐड करते हैं यहाँ पे सबसे साथ सब स्क्रीन के साथ ये ऐड का बटन यहीं पे भी लगा होगा। पेमेंट्स का यहाँ पे भी होता है और ये सेकंड वाला बटन भी है। यहाँ से दोनों तरीक़ों से आप ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको ईज़ी लगे आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह से पेमेंट ऐड होती है। पेमेंट के बाद आपका पेमेंट का ये जब आप ऐड करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन के ऊपर ये सारे आप राइटिंग भी करके लिख सकते हैं, किसी का नाम तो वो आ जाएगा। यहाँ पे हमने ये किया तो उसका उसने ओड बैलेंस बता दिया कितना है, और साथ हमने ये इतना लेना, जितने हम ले लेंगे उतना आपका ये बन गया कि ये आपके इतना बैलेंस है। ये आपको वो भी इंग्लिश में बता देगा। इस तरह से जब अगर आप आउट करेंगे, मतलब आप उसको पेमेंट कोई पे कर रहे हैं, तो फिर वो आपको रेड कलर में बता देगा और इंग्लिश में ही बता देगा, और उसके प्लस हो जाएंगे कि इतने आपके उसका और हो गया, और आपने सिंपली सबमिट कर देना। पेमेंट टाइप आपकी कैश हो गई। पेमेंट टाइप बता दूँ, अगर मोस्टली कैश एंट्री है तो फिर कैश आपके ऐसे इन आउट होता जाएगा। अगर कैश ना हो, क्रेडिट पे कुछ लेकर जा रहा है तो ये आपका क्रेडिट पे कोई चीज़ लेकर जा रहा है, या बैंक के थ्रू आपने पेमेंट किया तो अपने बैंक चूज़ करना। तो बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक में साथ बाकी भी आ रहा है, बैंक ना भी हो, किसी और को भी लेकर दी है, आप इसको पे कर रहे हैं लेकिन आप बैंक से कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना बैंक नंबर देंगे या जो भी किसी से लेकर दिया, तो ये क्या होगा कि डायरेक्टली उसके खाते में भी चले जाएंगे। दो लोग एक ही एंट्री से आपके दो एंट्रीज हो जाएंगी कि इसके खाते से डायरेक्टली आपके उधर उसके खाते में भी ऐड हो जाएगा। तो इससे आपने क्योंकि आउट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उससे इन हो जाएगा, अपोजिट उसका हो जाएगा, यानी उससे आपने लिए दूसरे को दे दिए। तो ये इस तरह से सबमिट करके आपकी एंट्री हो जाएगी। ये आपके उसकी एंट्री हो गई। ये उसका बैलेंस भी उसी उसी बंदे का बता देगा जिसकी आपने एंट्री की होगी। ये उसका पूरा पेमेंट सेक्शन उसका पूरा आ जाएगा कि ये इसके अगेंस्ट आपने ये एंट्री किया है। यहाँ से आप डायरेक्टली आप उसके लेजर डिटेल में बाकी भी जा सकते हैं, एडिट करके उसका वोचर ये वोचर बना सकते हैं। ये इस तरह से वोचर होगा। ये आपका लोगो ऊपर आ जाएगा, कंपनी का जो लोगो है वो आप इस तरह से ऊपर बना के शो करवाते हैं सेटिंग में। यहाँ पे ये अपने हेडर के बजाय बैकग्राउंड कर देना, तो आपका ये थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। ये हमेशा याद रखें, यहाँ पे जब आप करके मोर सेटिंग में बैकग्राउंड को ग्राफिक को इनेबल करना है और हेडर को ख़त्म करना है। तो ये आपका इस तरह से आपका ये लोगो आपका ऊपर जो डोमो वो बना होता है। ये उसका बता रहा है कि पे टू इस तरह से दिया है, किस तरीके से रीज़न दिया है वहाँ पे वो, ये इंग्लिश में आ रहा होगा। ये किससे लेकर दिए थे वो भी आ रहा है। तो ये आप नीचे आप सिग्नेचर वगैरह करके इस तरह से आपको प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। तो ये आपकी पेमेंट्स का सेक्शन है, पेमेंट ऐड करने का। इसमें साथ पेमेंट लेजर भी है, लेजर ऐड करेंगे तो सिर्फ उस बंदे का लेजर आ जाएगा। इस तरह से बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का मैं आपको बता देता हूँ। ये बैलेंस शीट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी बैलेंस शीट सब बन के आ जाएगी कि किस से आपने कितने कितने लेने हैं। ये बैलेंस शीट का मैं आपको इधर भी एक सेक्शन में बता देता हूँ। ये हमारे ओवरव्यू का है। ये बैलेंस शीट आपकी इस तरह से आएगी। जिस पे आप क्लिक करेंगे, प्लस पे करेंगे सिर्फ प्लस वाले जिनसे आपने लेने हैं वो आ जाएंगे, माइनस पे क्लिक करेंगे तो वो आ जाएंगे जिनसे आपने देने हैं। तो यानी कि उनका इन ज़्यादा होगा, आउट कम होगा। ये सेम ये बैलेंस शीट का हो जाएगा। बैलेंस शीट के साथ आपका जो अगला है पेमेंट्स में वो है डेली कैश का। डेली कैश में भी आपको ये बता देते हैं कि डेली कैश किस तरह से मैनेज करते हैं। ये डेली कैश है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लस के माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये 2 डेट्स के दरमियान भी दे सकते हैं। एक डेट का बाय डिफ़ॉल्ट 2 डे का आ रहा होगा, लेकिन अगर आप मल्टीपल चूज़ बाय डेट्स कर देंगे तो हर डेट वाइज भी आपको बता देगा कि इस डेट को आपकी ये पेमेंट इन का सेक्शन है, ये पेमेंट आउट का सेक्शन है। इसमें जितनी भी इन आई है पेमेंट्स इन आएंगी, जितनी भी आपने पेमेंट से की होंगी वहाँ से वो इन हो जाएंगी, सेल करेंगे वो भी इन होगी, परचेज रिटर्न होगी तो वो भी इन हो जाएगी, और जितना कैश आपके पास मॉर्निंग में था वो आपको बता देगा कि इतना इतना। तो ये लाइक इस डेट में आपके पास इतनी पेमेंट्स आई हैं, इतनी की सेल हुई है, और इतने आपके पास पहले थे, तो ये इतना टोटल आपका बन गया वो। और नीचे आउट आपके जो हुए, अगर किसी को पेमेंट दी है, परचेजिंग की है या कुछ भी पेमेंट आउट हुई है तो वो बता देगा इतनी आउट, इतना आपके पास बैलेंस होना चाहिए। तो ये डेली कैश का आपको ये इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आपका डेली कैश, डेली क्रेडिट पे जितना माल गया वो भी,
और उस दिन का जितना बैंक के थ्रू जितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो भी, और प्रॉफिट लॉस भी। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट लॉस है। प्रॉफिट लॉस में भी आपका बहुत ईजी सिंपल सा हमने बनाया हुआ है। आपको डेली का वो बता देगा कि कितना आपका प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट आपका क्या, दो तीन तरीक़ों से है। एक तो आपका टोटल बता रहा होता है कि ये प्रॉफिट आपका हुआ कितना है, और दूसरा आपको बता रहा होता है कि आपके प्रॉफिट में डेली कैश के उस हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि आइटम वाइज भी कितना हुआ है, और स्टॉक वाइज भी हर बिल के हिसाब से भी कितना हुआ, तो वो आपको प्रॉफिट का रिपोर्ट भी आ जाएगी। ये आपके प्रॉफिट किया। इसमें आपको डेली टोटल सेल बताता है, टोटल प्रॉफिट बता रहा होता है, डिस्काउंट, और पूरे दिन का। फर्क अगर एक दिन में आपकी 100,000 ट्रांजैक्शन है तो वो सब का बता देगा। लेकिन अगर आपने डिटेल में देखना है तो डिटेल की भी आपके पास यहाँ पर हमारे पास होती है स्क्रीन, तो आप डिटेल के भी दे सकते हैं। ये सेल में जाकर ये प्रॉफिट होती है, तो ये आपको डेली का भी बता देगा कि ये इस आइटम्स वाइज भी बता देगा कि ये इस आइटम को इतना होता है। प्रॉफिट का हमारा बहुत डिटेल में है, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह परचेज और उसमें भी आपको शो करवा देंगे।